Assalamu alaikum 10th class. This is your chemistry lecture, and today our topic of discussion is types of salts. Till now we have defined the salts, how they are made, their preparation, and there are two types of the salts. We discussed their preparation separately. That was about the soluble salts and insoluble salts. Now moving towards the types of the salts. There are basically 6 types of the salts that are mentioned in your book. The first one, normal salts, acidic salt, basic salt, double salt, mixed salts and complex salts. So one by one इन सबको डिस्कस करते जाते हैं. This whole portion of the salt and acid and base, this whole chapter is comprised of just the chemical equations. Hope till now by the end we are able to identify or to make the chemical reactions between the different reactants, और हम products जो हैं वो बना सकते हैं. ठीक है, even आपको कोई भी reactant available हो, आप उससे अपनी product जो हैं वो synthesize कर सकते हैं. So start करते हैं with the first one, that is about the normal salt. Normal salt, that is a very basic and the simple one, that is formed by the reaction of the acid and the base. ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है. When an acid and base react, always salt and water form. ठीक है, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा. अब इसमें जो सॉल्ट बन रहा है, दैट सॉल्ट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द नॉर्मल सॉल्ट. देयर आर 4 एग्जांपल्स आई होप, एंड दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इस चीज़ को भी हमने बहुत दफ़ा चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है. आर्हीनियस इक्वेशन में भी डिस्कस किया था. देन हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस में भी डिस्कस किया है. एंड नाउ अगेन नॉर्मल सॉल्ट्स में भी इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं. सो एक बेसिक एग्जांपल जो कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट हम इस चीज़ को डिस्कस करते आए हैं, कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं. 4 एग्जांपल्स आर गिवन इन योर बुक. अब दैट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप सिर्फ वही एग्जांपल्स लें. अगर आप यू आर एबल, यू कैन मेक द केमिकल कंपोनेंट्स बाय द रिएक्टेंट्स. सो आप कोई भी रिएक्टेंट को यूज़ करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग HCl एंड KOH, potassium hydroxide, acid and base. When the both acid and base react, we make salt. KCl is a salt, potassium chloride along with the water. So एसिड और बेस के दरमियान में रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा. ये जो सॉल्ट बन रहा है, दिस सॉल्ट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द नॉर्मल सॉल्ट. सो 4 एग्जांपल्स आपकी बुक में डिस्कस हैं. द फर्स्ट वन, ये इसकी डेफिनेशन है जो कि आप लर्न करेंगे, और उसके बाद में 4 एग्जांपल्स हैं. यू कैन लर्न आइदर 1 एग्जाम्पल और 2 एग्जाम्पल्स. ठीक है, मैं आपको प्रेफर करूँगी कि यू हैव टू लर्न द 2 एग्जाम्पल्स. ठीक है, वो स्टूडेंट जिन्हें इक्वेशंस मुश्किल लग रही हैं और दे कैन नॉट लर्न, या उन्हें कोई प्रॉब्लम है इक्वेशन राइटिंग में या लर्निंग में, सिम्बल्स का, वैलेंसीज़ का, या प्रोडक्ट कैसे बन रही है उस चीज़ में इशू है, सो दे कैन लर्न ओनली 1 एग्जाम्पल. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड टाइप, दैट इज़ अबाउट द एसिडिक सॉल्ट्स. सो एसिडिक सॉल्ट क्या है? दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन. सो एसिड की हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी जो कि क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस इक्वेशन. इन दिस केस अगर हम एसिडिक सॉल्ट में देख रहे हैं तो डेफिनेशन क्या है, दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन्स ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन. अब इस चीज़ का मतलब क्या है, इक्वेशन से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जांपल इन योर बुक यू आर गिवन विद दैट एग्जांपल ऑफ H2SO4 अलॉन्ग विद द KOH. मैं इसकी जगह पे NaOH भी ले सकती हूँ, बिकॉज आप इस चीज़ से ज़्यादा फेमिलियर हैं, अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगी. सो जनरली जो पीछे हम करते आए हैं, प्रोडक्ट क्या बनता था, अगर आप रिकॉल करो तो दैट इज़ अ सोडियम सल्फेट Na2SO4 अलॉन्ग विद द वाटर. प्रोडक्ट तो ये बनना था सॉल्ट एंड वाटर, बट एक्चुअली क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द एसिडिक सॉल्ट. हाइड्रोजन ने क्या किया था, यहाँ पे 2 H2 प्रोवाइड किए थे, बट बिकॉज इट्स अ एसिडिक सॉल्ट तो यहाँ पे दोनों के दोनों H पॉजिटिव आइंस नहीं डोनेट होंगे, बल्कि कोई एक पॉजिटिव आइन जो है वो डोनेट होगा और एक SO4 के साथ ही रहेगा. तो प्रोडक्ट ये बनने के बजाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और क्या बना देगा, OH के साथ मिलके वाटर बना देगा H2O,
और बाकी यहाँ पे एक H अभी भी SO4 के साथ था, Na भी प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्या होगा NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या आपसे आप कैसे कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फेट, बट बिकॉज इसके अंदर इट हैज़ H पॉजिटिव आयन इन इट, सो हम इसे सॉल्ट का नेम नहीं दे सकते, नॉर्मल सॉल्ट नहीं बोल सकते, वी जस्ट हैव टू कॉल इट अ एसिडिक सॉल्ट. सो इट मीन्स दैट ऐसा सॉल्ट जिसमें अगर H पॉजिटिव आयन होगा एक्स्ट्रा तो वो होगा एसिडिक सॉल्ट, और जिसमें OH नेगेटिव आयन होगा दैट वुड बी कॉल एज बेसिक सॉल्ट. सो दोनों को हम कंपैरेटिवली साथ लेके चलते हैं. ठीक है, नाउ ये एसिडिक सॉल्ट है. एसिडिक सॉल्ट हैज़ अ प्रॉपर्टी. ठीक है, इसकी भी ये प्रॉपर्टी है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है. बट व्हेन दिस एसिडिक सॉल्ट इज़ फर्दरली कंबाइंड विद द बेस, एसिडिक सॉल्ट है, अभी भी प्रॉपर्टीज़ एसिड वाली प्रेजेंट हैं इसमें. सो व्हेन इट इज़ कंबाइंड और रिएक्ट विद अ बेस, तो क्या बनेगा, अगेन हमारे पास अगेन वी विल गेट सॉल्ट along with the water. Fine. So इट मीन्स दैट कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये एक नहीं बल्कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है. एसिडिक सॉल्ट तो प्रोड्यूस हो गया, बट एसिडिक सॉल्ट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड टू डोनेट द H पॉजिटिव आयन व्हेन इट इज़ रिएक्ट विद द बेस. फाइन, ये तो हो गया हमारे पास, दिस वॉज द एसिडिक सॉल्ट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द बेसिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट में क्या था, H पॉजिटिव आयन था सॉल्ट में, तो बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, OH नेगेटिव आयन होगा. सो इन योर बुक यू आर गिवन विद द एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड along with the HCl. Okay, fine. सो नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं राइट कर रही हूँ सबसे पहले, तो नॉर्मल रिएक्शन ये होना चाहिए था एल्यूमिनियम क्लोराइड along with the water molecules. You can say that यहाँ पे 3 water molecules रिलीज़ होंगे बिकॉज यहाँ पे OH 3 हैं. बट बिकॉज इट्स अ बेसिक सॉल्ट, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑन अ सिंगल स्टेप प्रोडक्ट ये नहीं बनेगी. हमारे पास एक बेसिक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और उस बेसिक सॉल्ट की प्रॉपर्टी है कि हम इसे फर्दरली लाइक द एसिडिक सॉल्ट एक नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो एक्चुअली हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बन रही हैं, यहाँ पे OH3 है. अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिलीज़ करवाती हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, एल्यूमिनियम, सॉरी, ओके. सो इफ़ आई रिलीज़ 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम हेयर, ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि एल्यूमिनियम ने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो रिलीज़ कर देगा, बाकी 2 ग्रुप्स अभी भी उसके साथ ही अटैच्ड होंगे. तो ये 2 ग्रुप्स तो उसके साथ अटैच होंगे और Cl क्लोराइड, ठीक है, और हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो गया. नाउ दिस इज़ कॉल्ड एज बेसिक सॉल्ट. बेसिक सॉल्ट क्यों है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, बट अभी भी हाइड्रोक्सिल के 2 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंस हैं. इट मीन्स दैट बेसिक सॉल्ट है, प्रॉपर्टी क्या है, OH नेगेटिव आयंस को डोनेट कर सकता है अभी भी. सो क्या होगा व्हेन इट इज़ अगेन रिएक्टेड विद द एसिड, जब ये अगेन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, व्हाट वी विल गेट, हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या आएंगी, 2 मॉलिक्यूल्स थे, एक और रिलीज़ कर दें तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड I guess it's a issue of the paper. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोराइड along with the water molecule, एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो गया. नाउ अगेन इट हैज़ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. हम अगेन इसको रिएक्ट करवा सकते हैं विद द एसिड. सो अगेन जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, फाइनली AlCl, सॉरी 3
along with the water molecules. So actually यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहे हैं और बन क्या रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं, एक सिंगल क्लोरीन ऐड हुआ था, यहाँ पे 2 क्लोरीन्स ऐड हो गए और यहाँ पे हमारे पास 3 क्लोरीन्स हो गए, AlCl3 हो गया। ओके, इस चीज़ को छोड़ दें, लीव इट। सो यहाँ पे हमारे पास when a basic salt is again reacted with the acid we will get a normal salt। ये बेसिक सॉल्ट की प्रॉपर्टी है। एसिडिक सॉल्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पहली चीज़ कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। बेसिक सॉल्ट की आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसमें OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। फर्दरली बट अगर हम लैब में चेक करते हैं तो लैब में ऑलमोस्ट मटीरियल्स कंपाउंड्स हमें एक जैसे मिलते हैं। नाउ हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि ये एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। कंसीडर कर लें आई हैव गिवन यू द 3 जार्स और 3 टेस्ट ट्यूब्स, जिसमें एक में मैंने ऐड किया हुआ वाटर, सिंपल प्लेन वाटर, एक में मैंने एसिडिक सॉल्ट ऐड किया और एक में मैंने बेसिक सॉल्ट ऐड किया हुआ। ठीक है, आपको नहीं पता है, जैसे टेस्ट ट्यूब नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 यू हैव टू आइडेंटिफाई। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है और वाटर प्लेन कौन सा है। सबसे पहला टेस्ट जो आप परफॉर्म करोगे वो आपके पास क्या होगा, दैट इज़ अ लिटमस पेपर। आप लिटमस पेपर लोगे और तीनों में ऐड कर दोगे। लिटमस पेपर के कलर चेंज से हमें पता चल जाएगा दिस इज़ द एसिडिक सॉल्ट और द बेसिक सॉल्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा लिटमस जो है वो रेड कलर में चेंज हो गया और यहाँ पे मेरा लिटमस पेपर ब्लू कलर में, यहाँ पे उसका कोई कलर ही नहीं है। इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में कोई एसिडिक बेसिक चीज़ नहीं है, इट जस्ट कंटेन अ नॉर्मल वाटर जो कि न्यूट्रल है। नाउ अब ये रेड कलर में है, दिस इज़ इंडिकेटिंग कि ये एसिडिक चीज़ है, एसिडिक कंपाउंड है और इसमें बेसिक कंपाउंड है। बट नाउ फर्दरली वी हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है, कि अब ये तो हमें पता चल गया ये एसिडिक है, ये बेसिक है, बट आई एम सेइंग दैट कि आपको सॉल्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी है। यू आर नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई द एसिडिक और द बेसिक थिंग। अब इसमें क्या होगा, आपके पास एक सिंपल चीज़ होगी। अगर आप ये बोल रहे हैं इट्स अ रेड इन कलर, तो आप इसमें कोई बेस ऐड कर दोगे, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दें। अगर ये बेसिक था तो आप इसमें एसिड ऐड कर दो। आफ्टर एडिंग एंड शेकिंग, ठीक है, टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा शेक करने से या मिक्स करने से उन दोनों चीज़ों को, हमारे पास अगर टेस्ट ट्यूब के नीचे यहाँ पे मुझे प्रेसिपिटेट्स क्रिस्टल्स नज़र आ जाते हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ दिस कंटेन्स एक्चुअली द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द एसिडिक सॉल्ट एंड दिस कंटेन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द बेसिक सॉल्ट्स। सो अब इस चीज़ का होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि हम नेक्स्ट स्टेप्स क्यों फॉलो कर रहे हैं एक नॉर्मल सॉल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, फ्रॉम दिस यू आर गिवन विद द 3 एग्जांपल्स। आप इसमें एक एग्जांपल को लेके चल सकते हैं, ठीक है। इसमें ये लाइंस आपको करनी है। इसमें अगर आप एक लाइन को लेके चल रहे हैं, डेफिनेशन तो मस्ट आप करोगे। इसमें यू हैव टू टर्न दिस एसिडिक सॉल्ट रिएक्ट विद द बेसिक टू फॉर्म। इसमें आपको ये एक चीज़ रिएक्शन, इसमें ये एक रिएक्शन लेके चलेंगे, इसमें एक रिएक्शन लेके चलेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स कब बनते हैं, व्हेन 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स, नॉर्मल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड। हम उनको मिक्स करते हैं उन दोनों के सॉल्यूशंस को, और मिक्स करने के बाद जब हम उन दोनों को व्हेन वी डू द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, तो हमारे पास जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड द डबल सॉल्ट, बिकॉज वो 2 सॉल्ट से बना हुआ है। So 3 double salts are given in your book. The first one is a Mohr salt, potash alum and the ferric alum. This is very important for your MCQs as well as your short questions. आपको इनके names और इनके formulas must on your fingertips आपको याद होने चाहिए। And also remember इसमें ये जो water molecules हैं, these are called the water of crystallization. So आपको ये भी MCQ आ सकता है, the Mohr salt have water of crystallization 4, 5, 6, 7. So you have to identify कि उसमें 6 water molecules of crystallization है। Now we have the mixed salt. Mixed salt ऐसा salt है जिसमें एक से ज़्यादा, more than one, it contains more than one acidic और basic radical, ठीक है। या तो एसिडिक रेडिकल इसमें ज़्यादा होगा या बेसिक रेडिकल इसमें ज़्यादा होगा। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस्ड है दैट इज़ अ ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी गिवन है। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज़ ऑल्सो द MCQ एज वेल एज योर शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी
द लास्ट टाइप दैट इज़ अ मिक्स सॉल्ट. सो मिक्स सॉल्ट्स हमारे पास क्या है कि करेक्टर ये है कि व्हेन दे आर डिसोसिएट और डिसोसिएट इनटू सिंपल केटाइन एंड अ कॉम्प्लेक्स एनाइन. ठीक है, यही इनकी डेफिनेशन है. व्हाट इज़ दैट मीन? इस चीज़ का ये मतलब हुआ कि जब हम इस सॉल्ट का ये जो एग्जाम्पल दैट इज़ गिवन इन योर बुक, दिस इज़ एक्चुअली द पोटेशियम फेरोसायनेट. ठीक है, इसका नेम है पोटेशियम फेरोसायनेट. ठीक है, दिस इज़ अ साइनाइड ग्रुप. सो मिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है. करेक्टर क्या है इसका कि जब इसको वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व करने से हमारे पास क्या होगा, एक केटाइन. ये सिंपल केटाइन है और ये एक आपको पता है सॉल्ट बनता है विद द केटाइन एंड द एनाइन. तो मिक्स सॉल्ट की, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें केटाइन सिंपल होगा और एनाइन जो होगा वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होगी, फेरोसायनेट. ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. फाइन, -4. सो दिस वॉज अबाउट द होल and you have to learn it complete with the example. This is very important long question and you know इस चैप्टर में हमने जितना भी टॉपिक्स को कवर किया है, दे आर ऑल मोस्टली ऑफ देम आर द लॉन्ग क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो आपको इसको लर्न करना.